हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानते हैं हमारे इस लेक्चर में रैंक साइज रिलेशनशिप के बारे में। रैंक साइज रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें अलग अलग मेथड है अपने कंट्रोल, फ्यूगल और स्पेशल, ये तीन टाइप के मेथड हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। रैंक साइज रिलेशनशिप इज अ मैथमेटिकल फार्मूला दैट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। मतलब एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जिससे हम जनरली जो अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन होती है उसे डिफाइन करते हैं। द फार्मूला इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रैंक। मतलब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसकी रैंक जो है वो लोअर होगी, और उसकी पॉपुलेशन कम होगी तो उसकी रैंक ज़्यादा होगी। इन सिंपलर टर्म्स, द लार्जेस्ट सिटी इन ए रीजन विल हैव ए पॉपुलेशन दैट इज अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी विच विल हैव ए पॉपुलेशन दैट इज अ सर्टेन पोर्शन ऑफ थर्ड लार्जेस्ट सिटी एंड सो ऑन। मतलब क्या हो रहा है कि देखिए, समझिए क्या हो रहा है। जैसे आपका मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ तो राजस्थान की बात करता हूँ। जैसे ये राजस्थान है, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी सिटी अगर हम बात करें तो जो जयपुर सिटी है वो सबसे बड़ी सिटी है, ठीक है। अब जो जयपुर सिटी है, अब उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर की जो सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल जोधपुर सिटी है। तो इन दोनों की पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ अंतर होगा या कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा और कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होगी। ऐसा हो सकता है कि जो जयपुर की पॉपुलेशन है, जो जोधपुर की पॉपुलेशन है, वो जयपुर की पॉपुलेशन की आधी हो, या जयपुर की पॉपुलेशन उसकी डबल हो। फिर जयपुर के बाद हम जैसे मानते हैं दूसरी थर्ड बात करते हैं उदयपुर की, तो इन दोनों का भी कुछ रिलेशनशिप होगा कि उदयपुर की पॉपुलेशन शायद हो सकता है कि जोधपुर की पॉपुलेशन की आधी हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ सिटीज़ के बीच में पॉपुलेशन होता है, और कहीं ना कहीं जो उदयपुर की जो पॉपुलेशन है वो जयपुर में होती है, और जयपुर की भी कुछ पॉपुलेशन जयपुर में होती है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे हम रैंक साइज रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। देर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ रैंक साइज रिलेशनशिप इंक्लूडिंग कंट्रोल पेटल। तीन टाइप के अपन पढ़ेंगे, कंट्रोल पेटल, फ्यूगल एंड स्पेशल डिफरेंशियल मॉडल। तीन टाइप के मॉडल हैं जो हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल पेटल मॉडल की। तो कंट्रोल पीटल मॉडल की अगर हम बात करें तो ये एक अजम्पशन या एक आइडिया पे बेस्ड है दैट लार्जेस्ट सिटी इन रीजन हैज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द स्मॉलर सिटीज़ इन दैट रीजन। मतलब क्या होता है कि जो आपका जो रीजन है उसमें जो लार्जेस्ट सिटी है वो छोटी जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर उसका कुछ टाइप का कंट्रोल होता है। कि ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो छोटी सिटीज़ जो हैं लार्जेस्ट सिटी में जाके ही करेगी, या जो ज़्यादा रोजगार है वो लार्जेस्ट सिटी में होगा। तो ये कहीं ना कहीं उससे डिपेंडेंट होती है ना। दिस कंट्रोल इज यूजुअली इकोनॉमिक इन नेचर एंड रिफ्लेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जनरली मैंने आपको बताया कि ये जो कंट्रोल होता है वो इकोनॉमिक नेचर का ही होता है ना। इसके अलावा नॉर्मली जो है मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है वो लार्ज सिटी से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। जो कंट्रोल पेटल मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट सिटी विल हैव ए पॉपुलेशन दैट इज ट्वाइस द सेकंड लार्जेस्ट सिटी एंड थ्राइस द थर्ड लार्जेस्ट सिटी। मतलब मैंने आपको बताया था राजस्थान में अगर हम बात करते हैं जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो लार्जेस्ट सिटी है, जैसे जयपुर लार्जेस्ट सिटी है, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो इससे 2 गुनी होगी जोधपुर से, और उदयपुर से कितनी होगी, 3 गुनी होगी। तो ये एक तरह का रिलेशनशिप है जिसे हमने कंट्रोल पेटल मॉडल बोला है। द कंट्रोल पेटल मॉडल इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन कंट्रीज विद ए सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब ये जनरली कहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब जैसे जो मेजर एक्टिविटी है अगर वो किसी पर्टिकुलर सेंट्रलाइज सिटी पर ही काम कर रही है तो उस जगह पर ये कंट्रोल पेटल मॉडल यूज़ किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। फ्यूगल मॉडल की अगर हम बात करें तो फ्यूगल मॉडल इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट सिटीज ग्रोज आउटवर्ड एंड देयर सेंटर विद न्यू सेटलमेंट फॉर्मिंग एट द एज ऑफ द अर्बन एरिया। मतलब ये क्या करता है कि जो सिटीज़ जो ग्रो करती है उसके एज पर जो है नए सेटलमेंट डेवलप हो रहे हैं। मतलब उसके साइड में नए सेटलमेंट नए नए जो है वो अपने आप में अलग सिटीज़ डेवलप हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फ्यूगल मॉडल द लार्जेस्ट सिटी विल हैव अ पॉपुलेशन दैट इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ सेकंड लार्जेस्ट सिटी एंड 9 टाइम्स द थर्ड लार्जेस्ट सिटी। मतलब क्या बोल रहा है ये, वापस मैं आपको बात करता हूँ। जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर की, तो जो जयपुर है, जो जोधपुर है और जो उदयपुर है, तो जोधपुर की जो पॉपुलेशन है, जयपुर की पॉपुलेशन और जोधपुर की पॉपुलेशन से 4 टाइम्स ज़्यादा है, और उदयपुर से जो है 9 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक तरह से हम देख सकते हैं कि स्क्वायर चल रहा है, वहाँ सीधा रिलेशनशिप था, यहाँ स्क्वायर रिलेशनशिप है ना, ठीक है। द फ्यूगल मॉडल इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन कंट्रीज विद डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब जहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना, कि जो सेंट्रलाइज नहीं है, कि यहाँ से अलग अलग जगह से मॉडल उठ रहा है। जैसे जयपुर में अगर मान लो एक ही लोकेशन सारा काम हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन जो मेजर सिटी है उसके आउटर में अलग अलग जगह से बहुत सारे काम हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेशल डिफरेंशियल मॉडल की बात करते हैं हम, थर्ड टाइप का मॉडल है। इज बेस्ड ऑन दैट आइडिया दैट सिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए पैटर्न दैट रिफ्लेक्ट्स द फिजिकल एंड जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन। अकॉर्डिंग टू स्पेशल डिफरेंशियल मॉडल द लार्जेस्ट सिटी विल हैव ए पॉपुलेशन दैट इज 6 टाइम ऑफ द साइज ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी एंड 12 टाइम्स द साइज ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी। वापस वही एग्जाम्पल लेते हैं, उसी समझते हैं। जयपुर,
जोधपुर एंड उदयपुर। तो इस बार क्या हो जाएगा स्पेशल वाले में, ये जो है जयपुर की पॉपुलेशन 6 टाइम से जोधपुर से, और उदयपुर से कितनी टाइम है, 12 टाइम। Special differential model is often used to describe the distribution of population in countries with a diverse economic and geographic structure। अब देखिए कहीं पर ऐसा होता है ना जहाँ पर जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, मतलब जैसे हम बात करते हैं हमारे जैसलमेर की बात करते हैं, तो जैसलमेर में क्या होता है कि लिविंग कंडीशन जो है वहाँ पर नहीं है। अब लिविंग कंडीशन वहाँ पर नहीं है, दूर दूर लोग रहते हैं, तो और जयपुर मान लीजिए उसके पास में है जहाँ सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है और जियोग्राफिकली वो अच्छा भी है। तो उस जगह पर क्या होता है कि जो मेन सिटी होती है उससे दूसरी सिटी से जो उसकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लोगों का ज़्यादा रहना उस मेन सिटी की तरफ ही होता है, बाकी जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है वहाँ पर डेंसिटी भी काफ़ी कम होती है। तो ये 3 टाइप के मॉडल हमने पढ़े, कौन कौन से, पहले हमने पढ़ा कंट्रोल पेटल मॉडल जहाँ 1 2 3 है, थर्ड हमने पढ़ा फ्यूगल मॉडल जहाँ 1 4 9 है ना, क्या है 1:4:9, और थर्ड हमने पढ़ा स्पेशल डिफरेंशियल मेथड जहाँ पर 1:6:12 है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंक्लूजन, अगर आप यहाँ तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे मोटिवेशन देता है। The rank size relationship is an important tool for understanding the distribution of population in urban areas. The different models, control, petal, fugal, spatial different, provide insight how two cities are distributed based on economic, physical and geographical factor. जहाँ geographical factor ज़्यादा होते हैं वहाँ population जो है जहाँ रहने योग्य condition होगी वहाँ पर ज़्यादा होती है। Understanding the rank size relationship can help अर्बन प्लानर एंड पॉलिसी मेकर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सिटी एंड रीजन। तो इससे फ़ायदा होता है कि हमें किस जगह पर ज़्यादा चीज़ें देनी है, ज़्यादा फ़ायदा देना है, तो हम अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं एक सब्सक्राइब से आपसे चीज़ें मिलती है। तो आई होप, थैंक यू सो मच।